आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, मलिक रियाज समेत बड़े बड़े नाम ईसीएल में शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग जीआईटी रिपोर्ट में मौजूद 172 अफराद के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लग गई। कायम अली शाह, हुसैन लवाई, निमर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, सुहेल अनवर सियाल, मुकेश चावला और इम्तियाज शेख समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई सियासतदानों और ओहदेदारों के नाम भी शामिल। हुकूमत ने फहरिस्त जारी कर दी। मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक, जरदारी के कार खास दिनशा एच, अंकल सरिया, बिलाल शेख, कायम मकाम चेयरमैन SECP ताहिर महमूद, डिप्टी कमिश्नर मलीर जान मोहम्मद, साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका के नाम भी ECL में शामिल। मैनेजर सिंध बैंक सरवत अजीम, सदर समिट बैंक एहसन रजा, नेशनल बैंक के मसूद करीम समेत कई बैंक हुकाम और आला ब्यूरोक्रेट्स भी फहरिस्त में आ गए। इस्लामाबाद में बहरे, गूंगे और अंधे लोग बैठे हैं। इनकी कोयले की कानें हैं, ना कोई गैस फील्ड। बात निकल गई तो फिर दूर तक जाएगी। आसिफ अली जरदारी का गोटकी खानगढ़ में जलसे से खिताब। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बोले, विफाक के इकदामात से पर्दा उठ गया। सिंध के लोगों से दुश्मनी की जा रही है। अगर मुसल्लत ही करना था तो कुछ सिखा तो देते। PTI सिंध का वजीर आला मुराद अली शाह से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी ने करप्शन करके सूबे को तबाह कर दिया। सिंध में इनकी हुकूमत का खात्मा करके PTI अपनी हुकूमत बनाएगी। हलीम आदिल शेख और खुरम शेर जमान की मीडिया से गुफ्तगू। फयाज चौहान बोले, हुकूमत किसी को दुबई भागने नहीं देगी, सबका एहतसाब होगा। वजीर आजम से गवर्नर सिंध की मुलाकात, GIT रिपोर्ट के बाद की सूरत हाल पर गौर। मुराद अली शाह साहब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। शर्म है भी कोई चीज होती है। इतना बड़ा गंद निकला है, इतना बड़ा कचरा निकला है, इतना बड़ा बदबूदार मटीरियल निकला है कि आज जुल्फकार अली भुट्टो की कब्र भी जो है वो आंसू बहा रही होगी। मुराद अली शाह को अखलाकी तौर पर अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए। आज जुल्फकार अली भुट्टो की कब्र भी आंसू बहा रही होगी। शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चोर का एहतसाब होना चाहिए जिस भी जमात से हो। फैसल वावदा बोले, दूध की रखवाली पर बिल्ले को रख दिया गया। कानून से बालातर कोई नहीं, कुछ न करने वाले बरी हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने तहरीके इंसाफ को तहरीके इंतकाम कह दिया। शहरी रहमान का कहना है, हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। सिंध हुकूमत को मफलूज किया जा रहा है, हर महाज पर मुकाबला करेंगे। मुर्तजा वहाब बोले, मुतबादिल वजीर आला लाने की बातें कयास आराइयां हैं। वालिद, भाई और फुफ्फी मुंतखब नुमाइंदे हैं। नाम ECL में डालकर PTI अपना जाली मैंडेट छुपा नहीं सकती। बख्तावर भुट्टो भी बोल पड़ी। जाली बैंक अकाउंट्स का केस सुप्रीम कोर्ट में 31 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। NRO केस की समाअत 4 जनवरी को होगी। आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ के वकील और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। उधर असगर खान अमल दरामद केस और हुसैन हक्कानी की वतन वापसी से मुताल्लिक केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। रेलवे अराजी पर कब्जों के खिलाफ समाअत। सुप्रीम कोर्ट का तमाम सूबों की हाई कोर्ट्स और सिविल अदालतों को रेलवे के केसेस 2 माह में निपटाने का हुक्म। रेलवे की कानूनी टीम के सरबराह ताहिर परवेज को हटाने के खिलाफ हुक्म इम्तनाई का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। रॉयल पाम कंट्री क्लब की साबिक इंतजामिया को एक एक पाई का हिसाब देना होगा, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत से नया गाज डैम की तामीर से मुताल्लिक टाइम शेड्यूल तलब कर लिया। आप सबको इफ्तिताह करने की जरूरत होती है, डैम की तामीर का टाइम फ्रेम दे दें। लाहौर रजिस्ट्री में नया गाज डैम की तामीर से मुताल्लिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की सरजनिश। उम्मीद नहीं थी कि आप अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करेंगी। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अस्पतालों की लिफ्टें, पानी के मसाइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हल करा रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम डायरेक्ट जिंदगी के साथ जुड़ा है।
ऐसे बोर्ड्स को बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। अदालत के रिमार्क्स, समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। शहबाज शरीफ की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। शहबाज शरीफ का कहना है जो कुछ हो रहा है वो एहतसाब नहीं, नैब कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ है मगर अदलिया का एहतराम करते हैं। उधर शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। करप्शन इल्जामात में गिरफ्तार मुलजिम को पीएसी का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता, दरख्वास्त में मौक़िफ़। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत बैरून मुमालिक में तय्युनात पाकिस्तानी सफ़रा की बैठक का दूसरा रोज़। मुल्क में तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के तरीकों पर तफसीली गौर। मसला कश्मीर समेत पॉलिसी ज़ालमी सतह पर अहम तरीके से उजागर करने पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान शाम को इख्तितामी सेशन में शिरकत करेंगे। कराची में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया। अली रजा आबदी पीएसपी दफ्तर एमक्यूएम पाकिस्तान मेलाद हमला की तफ्तीश तमाम जाविये से जारी। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक किराए के कातिल और बैरून मुमालिक से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिर की छानबीन शुरू कर दी गई। हर पारकर में ग़िज़ाई किल्लत के बायस अमवात, मजीद 3 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। रवा माह जाबहक होने वाले बच्चों की तादाद 57 हो गई। साल 2018 में मजमूई तौर पर 654 नन्ही कलियां मुरझा गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल गिरावट। मार्केट में मनफी रुझान के बायस सरमायाकार मोहतात हो गए। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 670 पॉइंट्स की कमी के साथ 37,200 की सतह से नीचे आ गया। अमेरिका में जुज़वी हुकूमती शटडाउन आइंदा हफ्ते भी जारी रहेगा। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने किसी भी समझौते से इनकार कर दिया। अरबों डॉलर का नुकसान। अमेरिकी अवाम ने सदर ट्रंप को जिम्मेदार करार दे दिया। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज पे बात करेंगे जीआईटी रिपोर्ट की। जाली बैंक अकाउंट केस में अहम और बड़ी पेशरफ्त हुई। जीआईटी में शामिल 172 अफराद के नाम ईसीएल में डाल दिए गए हैं। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह के नाम ईसीएल में शामिल हैं और साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, इम्तियाज शेख, मुकेश चावला, अली नवाज मेहर के नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए गए। बहरिया टाउन के चीफ एग्जीक्यूटिव मलिक रियाज, उनके दामाद जैन मलिक के भी बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लग गई है। सिंध के मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस पर जीआईटी के होशरुबा इंकशाफात सामने आए तो वफाकी हुकूमत भी हरकत में आ गई। कौम का पैसा डकारने और उनको मुआवनत फराहम करने वाले 172 बड़े बड़े नाम एग्जिट कंट्रोल फहरिस्त में शामिल कर लिए गए। मफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी, साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी और हमशीरा फरियाल तालपुर के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लग गई। विफाकी हुकूमत की जानिब से जारी की गई तवील लिस्ट में आसिफ जरदारी का नाम 24वें नंबर पर है, बिलावल भुट्टो 27वें और फरियाल तालपुर का नाम 36वें नंबर पर मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह, सूबाई वजीर इम्तियाज शेख, रुकने सूबाई असम्बली मुकेश चावला और सुहेल अनवर सयाल भी ईसीएल के पिंजरे में कैद हो गए।
सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और उनके दामाद जैन मलिक भी ECL की बेड़ियों में जकड़े गए हैं। जारी की गई फहरिस्त में मलिक रियाज का 72वां नंबर है। ECL में शामिल तमाम अफराद को हर किस्म की सफरी पाबंदियों का सामना होगा।